कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तत्सम शब्दों को याद करने का सबसे आसान तरीका। और ये तत्सम जो शब्द हैं ये आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो आपका उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वाले और जो यूके SSC की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आपके लिए जो एग्ज़ाम में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है, ये दोनों रूपों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इस टॉपिक में आपको सबसे पहले ये बात बताएंगे कि आप कभी भी जो आप पढ़ते हैं तो इसमें आप जब आप तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हो तो आप अपने नोटबुक में आप सबसे प्रश्न के रूप में आप तद्भव शब्द को लिखिए। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी जुबान में चढ़े होते हैं और इनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं, तो ये शब्द हमेशा हमें याद रहते हैं। और दूसरी ओर उत्तर के रूप में आप तत्सम शब्द लिखिए, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपनी जो नोटबुक होती है उसमें एक ओर आपने तत्सम शब्द लिखे, तद्भव शब्द लिखे, दूसरी ओर लिखे आपने तत्सम शब्द। तो आपके पास जो मोबाइल है या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पन्ना ले लीजिए जिससे आपका ये वाला पोर्शन क्या हो, ढक जाए। जैसे आपने सबसे पहले अपने से क्वेश्चन किया और आपने ये वाला पोर्शन ढक दिया, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले अपने से क्वेश्चन किया कि इमली का तत्सम शब्द क्या है, तो इमली जो है अपने आप में तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को क्या कर दिया, ढक लिया मोबाइल के माध्यम से या किसी गत्ते के माध्यम से, और खुद से क्वेश्चन कीजिए। आपको इसका उत्तर खुद से करना है और जब तक आपके दिमाग में इसका उत्तर ना आ जाए तब तक आपको ये वाला पोर्शन ढके रखना है। जब आपने स्वयं से क्वेश्चन पूछ दिया कि इमली का तत्सम शब्द क्या है तो आपको इसका उत्तर आ जाता है, ठीक है। और जब नहीं आता तो आप इसमें क्या करेंगे, हल्का सा एक चिन्ह लगा देंगे या टिक कर लेंगे, ठीक है। आपने ये पूरे के पूरे नोटबुक में ये लिखिए और जो आपको याद है, ठीक है, जो याद नहीं है वहाँ पर क्या कर लिया, जैसे आपको ये वाला शब्द याद नहीं, इसको याद कर लिया, इसमें टिक कर लिया, इसमें टिक कर लिया, जो याद नहीं। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय केवल आपका फोकस जो चीज़ याद नहीं है उस पे आपका फोकस होगा, ठीक है। तो आप जब रिवीजन करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने 22 तत्सम और तद्भव को लिख लिया, ठीक है। जब रिवीजन की बात आती है, ठीक है, तो हम 22 के 22 शब्द को दोबारा से याद करते हैं। अब 22 में से कभी कभी क्या होगा, 11 या 12 शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। हम उन 11-12 जो शब्द में जो हमेशा याद रहते हैं उनको भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। लेकिन रिवीजन करने का सही तरीका ये नहीं है, बल्कि आपको इसमें ये वाला पोर्शन ढक लेना है और जो चीज़ आपको याद नहीं है या याद नहीं आ रही है या आपने गलत दिया तो उसमें क्या कर लिया, आपने टिक कर लिया। और जब आप दोबारा से रिवीजन करते हैं तो आप क्या करें, उन्हीं शब्दों को दोबारा से पढ़ें, दोबारा से याद करें जो आपको नहीं आते, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण टिप्स है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आपको ये सारे के सारे शब्द चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जो तत्सम शब्द, जैसे सबसे पहला शब्द आपका इमली है, तो इमली का जो तत्सम है वो है आपका अम्लिका, ठीक है। उसका तत्सम है आपका अम्लिका।
तो तद्भव अर्थात जो तत्सम शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं मूल होते हैं और तद्भव होते हैं इन मूल शब्दों से उत्पन्न। अब मैंने इस पोर्शन में आपसे तद्भव इसलिए लिखने को कहा प्रश्न के रूप में क्योंकि ये आपको याद रहते हैं, और जो तत्सम होते हैं, ठीक है, वो मूल शब्द होते हैं और कठिन भी होते हैं। तो आप सरल से कठिन शब्द को याद करेंगे, सरल से कठिन शब्दों को याद करेंगे, ना कि कभी कभी एग्जाम में क्या है, सरल से कठिन क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा सकता है, ठीक है। तत्सम से तद्भव भी पूछा जा सकता है और तद्भव से तत्सम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर इमली को लिया, इमली का तत्सम है अम्लिका। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। इमली कैसी होती, खट्टी, और खट्टी चीज़ों में क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। तो इमली से बनेगा, इमली क्या है, खट्टी है अर्थात अम्ल है, इसमें अम्ल है तो अम्लिका बन जाएगा, इमली का तत्सम हो जाएगा अम्लिका। अब जो यहाँ पर है ईख, ईख मीन्स होता है गन्ना, ठीक है, ये आपको पता है, ईख मीन्स होता है गन्ना। और ईख से, ईख आपने सुना भी होगा, ई से इमली और ई से ईख, ठीक है, ये तो आपने सुना ही है, लेकिन आपने ये शब्द नहीं, ईख नहीं सुना होगा। आप दिमाग में बैठा लें, जो ईख है, ईख से मिलता जुलता, इसमें भी ई आ रहा है, बड़ा ई इसमें भी है, और ये इक्ष्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्ष्य, ईख से इक्ष्य बन जाएगा, इससे मिलता जुलता ही नाम है, ठीक है। तभी आपको ये कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आपको सरल शब्द पता है, और लेकिन आपको अब कठिन शब्द याद करना, कठिन में इक्ष्य, अर्थात इसमें भी आप दिमाग में बैठा लें, जो इक्ष्य है, ईख है, उसका तत्सम में पहला शब्द बड़ी ई है और उसमें ख है और इसमें श्यो है, तो ईख से बना इक्ष्य। अब आपने आलू का नाम सुना ही होगा, तो आलू का नाम सुना, आलू सरल शब्द है, और आलू से बना आलूक। क्या बना, आलूक। तो आलू का तत्सम क्या हो गया, आलूक। आलू से आलूक नहीं बनता, बल्कि आलूक से आलू बना, ठीक है। तो यहाँ पर इमली से अम्लिका नहीं बना, अम्लिका से इमली बना, क्योंकि ये मूल शब्द है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि याद करने के लिए आपको सरल, ठीक है। यहाँ पर ये आलू है, आलू का तत्सम क्या हुआ, आलूक। और ऊन, ऊन का नाम भी आपने सुना है, ऊन, तो ऊन से बना ऊन। जैसे मैंने ईख में बताया ना, ईख में भी ई शब्द वैसा का वैसा है और इसमें श्वा जाता है, वैसे ऊन में भी बड़ा ऊ पहले आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऊन, ठीक है, ऊन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊन। तो ऊन का तत्सम हो गया ऊन। अब यहाँ पर अमरूद है और ये बनेगा अमरूद, ठीक है। तो इसमें भी अमरूद, ठीक है, ये पूरा का पूरा शब्द सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन अमरूद में यहाँ दो है, यहाँ तो है, तो अमरूद अमरूद, अमरूद अमरूद एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। केवल यहाँ जो तत्सम है, सॉरी तद्भव है, उसमें दो है, लेकिन जो तत्सम है उसमें क्या है, तो है। अब इसके अलावा नीम, यहाँ पर नीम है, ठीक है, नीम दवाई के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं नीम की पेड़ का, तो नीम है निम्ब। तो इसमें भी नी शब्द जुड़ा ही है, लेकिन नीम का जो तत्सम है वो है निम्ब। और इसी में धान शब्द को लेते हैं, ठीक है, धान जिस, ठीक है, या चावल धान है, तो धान का जो तत्सम है धान्य। तो पहले ज़माने में एक कहावत थी कि धन धान्य से राज्य भरा पड़ा था। हम कहते थे उस समय एक कहा जाता था कि वो राज्य वैभवशाली था और वहाँ पर धन धान्य था। वो धन धान्य से वो क्या था, समृद्ध था। धन में से धन होता है, धान्य में से क्या होता है, धान्य में से होता है आपका अनाज, फसलें, ठीक है। तो धान्य से बना धान, धान्य से बना धान बना, तो धान और धान्य, ठीक है। अब इसके अलावा पान, ठीक है, जो पान जो पान हम खाते हैं, पान को कहते का जो तत्सम है वो आपका तांबुल।
क्या है, तांबुल। पान का तत्सम है तांबुल, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। इसके अलावा नींबू आया, नींबू, ठीक है। नींबू में भी नी शब्द तत्सम में है और बू शब्द भी है, बौ शब्द भी है, तो इससे बना निम्बुक। क्या बना, निम्बुक। तो निम्बुक क्या हो गया, नींबू का तत्सम हो गया। इसके अलावा पानी, ठीक है, पानी से का जो तत्सम है वो पानी है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा इसमें यो भी आ जाएगा, पानीय, पानीय, पानी, ये पानी है अर्थात तद्भव, और पानी है आपका तत्सम। इसके बाद हम बात करते हैं पसीना। पसीना, जो हमें पसीना होता है, ठीक है, जब हम चलते हैं और हमें खूब सारा पसीना हो जाता है, तो पसीना का जो तत्सम है प्रस्वेद, ठीक है, प्रस्वेद, ठीक है। तो पसीना में भी पौ आ रहा है और प्रस्वेद में भी पौ आ रहा है, और इसमें 100 है पसीने में, इसमें भी आधा 100 है, तो इससे मिलता जुलता ही नाम लग रहा है, पसीना प्रस्वेद, पसीना और प्रस्वेद, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो तद्भव शब्द है आपका नारियल। नारियल भी आपने सुना ही है, ठीक है, और नारियल का तत्सम है आपका नारिकेल। क्या है, नारिकेल, क्योंकि नारियल में भी नारी, ये वाला पूरा नारी शब्द, ये वाला शब्द हो गया, ये भी नारी है, यहाँ पर नारियल है और ये नारिकेल है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नारियल के साथ आप क्या खा रहे हो, केला खा रहे हो। नारियल के साथ क्या खा रहे हो, केला खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, नारिकेल, नारिकेला अर्थात नारिकेल, ठीक है। अब ये एक शब्द आया आपका पड़ोस। पड़ोस, पड़ोस का जो तत्सम है आपका प्रतिवास है, ठीक है। इस पड़ोस में क्या होता है, पड़ोस में हम वास करते हैं, ठीक है, पड़ोस में हम क्या करते हैं, वास करते हैं अर्थात रहते हैं। तो पड़ोस से मिलता जुलता तत्सम है आपका प्रतिवास, प्रतिवास। और जो पड़ोसी होता है वो है, उसका तत्सम है आपका पार्श्ववर्ती, उसका तत्सम है आपका पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती, ठीक हो गया। और ठीक है, पड़ोसी पार्श्ववर्ती थोड़ा तब नाम है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है आपका पुस्तिका। जो हम किताब पढ़ते हैं, जो पुस्तिकाएं होती हैं हमारे पास, तो उस पुस्तिका का, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर होगा, ये गलत हो गया आपका, ये होगा आपका पोथी, ये होगा आपका पोथी, ठीक है, और ये हो गया आपका पुस्तिका। हालांकि इसमें आपको पुस्तिका शब्द इजी लग रहा है और पोथी शब्द टफ लग रहा है, लेकिन पोथी शब्द का भी कई बार यूज हुआ है। जैसे कबीरदास भी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी अर्थात पुस्तक, ठीक है। जो पुस्तिका होती है, पुस्तिका से पोथी बना, तो तद्भव हो गया पोथी और तत्सम हो गया पुस्तिका, ठीक है। इसके बाद का शब्द है आपका मामा, मामा, ठीक है। तो इसका तत्सम हो गया मातुल, ठीक है। तो मातुल अर्थात मामा किसके रक्त संबंधी हो गए, माँ के हो गए, माँ अर्थात जो माता है, तो मातुल, ठीक है। तो मामा मातुल, ठीक है, इससे मिलता जुलता ही नाम है। इसके बाद अगला है आपका राखी, अगला है आपका राखी है। तो राखी हम कब बांधते हैं, रक्षाबंधन के दिन बांधते हैं। कब बांधते हैं, रक्षाबंधन के दिन बांधते हैं। और रक्षाबंधन में कभी हम राखी बांधते हैं और रक्षा भी बांधते हैं। और साथ ही साथ राखी बांधने का उद्देश्य क्या होता है, रक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है, रक्षा। भाई अपने बहनों की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन उसके हाथ में क्या बांधती है, राखी बांधती है। तो राखी या रक्षा, रक्षा धागा भी कहते हैं और राखी भी कहते हैं, ठीक है। आप जिस भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाघ, ठीक है। बाघ हमारा जो राष्ट्रीय
पशु है बाघ, तो बाघ से मिलता जुलता आपका तत्सम जो शब्द है व्याघ्र है। क्या है? व्याघ्र, बाघ व्याघ्र। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है आपका मैल। जो मैल होता है, ठीक है, मैल आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो गया आपका मल। जैसे गंदगी जब आती है ना, हम क्या यूज़ करते हैं? मल मूत्र कहते हैं। मल मूत्र शब्द बना तो आपने सुना ही होगा। तो मल मूत्र में एक शब्द है मल। मल अर्थात एक प्रकार गंदगी। तो गंदगी क्या है? मैल है। तो मैल से मैल का तत्सम क्या हो गया? मल हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य शब्द है आपका जौ। जौ का जो तत्सम शब्द है आपका यव है, समझ। तो यव कि किसका तत्सम हो गया? जौ का। इसके अलावा लौंग, ठीक है, लौंग का तत्सम है आपका लवंग। लौंग में भी लौ शब्द आ रहा है और लवंग में भी लौ शब्द आ रहा है, और ये लौंग है और लवंग, और इसमें भी गौ है, इसमें भी गौ है। तो लौंग में और इसमें आपका लौ है और गौ भी है, तो लौंग आपका लवंग। और इसके बाद का शब्द है आपका नौन। तो हमारे जो स्थानीय भाषा है उसमें नमक को नौन भी कहते हैं। तो नौन का जो तत्सम है लवण है। जैसे हम कहते हैं कि और समुद्र का पानी कैसा है? लवणी है, खारा है, और क्योंकि उसमें लवण ज़्यादा होता है। तो नमक या नौन का जो तत्सम है आपका लवण है। इसके बाद का जो शब्द है आपका हल्दी। हल्दी का जो तत्सम है आपका हरिद्रा। ठीक है। हल्दी से मिलता जुलता शब्द क्या है? हरिद्रा। ठीक है। क्योंकि इसमें भी हो है और इस हरिद्रा में भी हो है, और इसमें हल्दी में भी दो शब्द है और हरिद्रा में भी दो शब्द है। तो हल्दी हरिद्रा। तो बार बार याद करेंगे तो आप को ये शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। तो साथियों, आज का ये टॉपिक हमारा तत्सम और तद्भव शब्दों से था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। धन्यवाद।